चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक मशीन में टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के बारे में। इसमें जानेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। सो दी कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल। मतलब मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और वर्क डन पर साइकिल का रेशियो जो होता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। सो क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी to the work done per cycle. Mathematically, coefficient of fluctuation of energy CE equal to फार्मूला होता है maximum fluctuation of energy upon work done per cycle. वर्क डन पर साइकिल चूंकि बराबर होता है टी मेन टार्क के इंटू थीटा के, टी मीन इंटू थीटा। टी मीन का मतलब होता है मेन टार्क, जहाँ पर इसका फार्मूला होता है पी इंटू 60/2 पाई एन के बराबर, जहाँ पर थीटा होता है एंगल टर्न एंड रेडियंस इन 1 रिवॉल्यूशन के बराबर। 2 पाई इसमें होता है फॉर स्टीम इंजन के लिए एंड 2 स्ट्रोक इंटरनल कंबक्शन इंजन के लिए। 4 पाई होता है फॉर स्टीम इंजन 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबक्शन इंजन के लिए। ये तो स्टीम इंजन के लिए होता है 2 पाई, और 4 पाई जो लेते हैं वो 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबक्शन इंजन के लिए लेते हैं। So coefficient of fluctuation of energy CE equal to maximum fluctuation of energy upon work done per cycle. So work done per cycle equal to T mean into थीटा के बराबर। टी मीन का मतलब होता है मेन टार्क होता है पी इंटू 60/2 पाई एन के बराबर, जहाँ पर थीटा होता है एंगल टर्न एंड रेडियंस पर इन 1 रिवॉल्यूशन पे। इसमें 2 पाई अगर लेते हैं तो 2 पाई का मतलब होता है फॉर स्टीम इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंटरनल कंबक्शन इंजन के लिए, और 4 पाई होता है फॉर 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबक्शन इंजन के लिए। इसमें P इक्वल टू होता है पावर ट्रांसमिटेड इन वॉट्स में, वॉट्स में होता है यूनिट। P होता है पावर ट्रांसमिटेड इन वॉट्स। N होता है स्पीड इन आरपीएम, स्पीड होता है N जिसकी यूनिट होती है आरपीएम। वर्क डन पर साइकिल में बी आल्सो ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। वर्क डन पर साइकिल इक्वल टू P इंटू 60/N के बराबर, जहाँ पर N इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट पर, और कैपिटल N होता है फॉर स्टीम इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंटरनल कंबक्शन इंजन के लिए। N/2 लेते हैं इसमें फॉर 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबक्शन इंजन के लिए। अब इसमें आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। सो इसका होता है द रेशो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, या इसको हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग अ साइकिल टू द मेन स्पीड इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, इसको बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग अ साइकिल टू द मेन स्पीड इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, जहाँ पर N1 एंड N2 इक्वल टू होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड इन आरपीएम में ड्यूरिंग वन साइकिल। द मेन स्पीड इक्वल टू होता है N इक्वल टू N1 प्लस N2/2 के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मतलब CS इक्वल टू होता है N1 माइनस N2/N के। सो इसमें कैपिटल N जो होता है वो होता है N1 प्लस N2/2। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाता है 2 इंटू N1 माइनस N2/N1 प्लस N2। सिमिलरली इसमें हम को एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लेंगे तो CS इक्वल टू ω1 माइनस ω2/ω, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ω1 माइनस ω2/ω1 प्लस ω2। लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में लेंगे तो ये लेंगे CS इक्वल टू V1 माइनस V2/V, जिसको लिख सकते हैं 2V1 माइनस V2/V1 प्लस V2 के फॉर्म में। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है इसमें ये स्पीड के फॉर्म में है, अगर स्पीड के फॉर्म में है तो ये लगा सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में है तो ये लगा सकते हैं, और लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में है तो ये लगा सकते हैं। जहाँ पर ω1 एंड ω2 आर एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड होती है एंड V1 एंड V2 आर लीनियर स्पीड इन मीटर पर सेकंड होती है। रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस एंड इज डिनोटेड बाय m। m इक्वल टू होता है 1/CS। CS की वैल्यू हम रख देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है N/N1 माइनस N2 के बराबर। इस तरीके से हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के बारे में।